नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक, जुझारू वक्ता और बेबाक बात करने वाले अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। और अजय जी आज एक अलग विषय पर बात करेंगे। हमने अनुरोध किया कि एक फिल्म आई है, भाजपाई लोग बड़े खुश हैं और असम के मुख्यमंत्री ये तो कहते हैं कि ये फिल्म देखने जाने वाले सब भाजपा के समर्थक हैं। तो ये धुरंधर करके कोई फिल्म है। मैं तो ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूं अजय जी, मगर ये धुरंधर का बोलबाला आज ज्यादा है। और भाजपा के शासन में ऐसे जो एडवर्टीजमेंट वाली फिल्में, जो चुनाव आता है और एडवर्टीजमेंट के खर्च में नहीं डालना है तो किसी फिल्म वाले से फिल्में ऐसी बनाते हैं, कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती है। जैसे कि मोदी के बारे में जितनी फिल्में बनी मोदी के ऊपर, वो तो फ्लॉप हो गई। मगर ये फिल्म ज्यादा चल रही है ऐसा कहते हैं लोग, देखने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है इसमें, ये हमें भी कुतूहल है, हमें भी क्यूरियोसिटी है। और इसके पहले भी कुछ फिल्में ऐसी आई थी जैसे कि कश्मीर फाइल्स या तो केरला स्टोरी, ऐसी कुछ स्टोरीज, ऐसी फिल्में आई थी। कश्मीर फाइल्स ज्यादा सफल रही ऐसा कहते हैं, उसने धंधा काफी, अग्निहोत्री ने धंधा काफी किया। और हम तो ये जानते हैं कि हमारे गांव से लोग बसेस में उनको बिठा के, भाजपाई लोग मोदी जी के गांव के थिएटर में यानी वडनगर में उनको ये फिल्म दिखाने के लिए ले जाते थे। इतनी बात हम जानते हैं। हमने वो भी नहीं देखा, क्योंकि ऐसे जो हिंसा बताने वाली, यानी ज्यादा हिंसा वाली फिल्में जो होती है हम शायद ही देखते हैं। कोई मैसेज देने वाली, समाज उपयोगी जो है, ऐसी फिल्म शायद देख लेते हैं, बाकी हम ज्यादा देखते नहीं। मगर आपने धुरंधर देखा है, इसलिए आज आप धुरंधर पर बात करें ऐसा हमारा अनुरोध है। आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आप जरा खुल के बात बताएं धुरंधर के बारे में, क्या तथ्यों पर है, क्या फिक्शन है, क्यों बनाई गई है और किसको बदनाम करने के लिए बनाई गई है, ये भी आप जरा बताएं अजय जी। नमस्कार हरि भाई और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं इसकी शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि असम में चुनाव हो रहा है। असम में हिंदू मुस्लिम का इतना ज्यादा भड़काया गया है कि कुछ कहना नहीं। असम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? चीन के लिए, भारत के लिए। भारत का तो राज्य ही, चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं शब्द बोल रहा हूं, उसको पकड़िएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद में कहां इंपॉर्टेंट है? केरल के लिए। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सऊदी अरेबिया से रिलेशन। ठीक है, अब आप दो चीजें पकड़ लीजिए, सऊदी अरेबिया, चाइना। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। जो असम का मुख्यमंत्री है वो क्या कहता है? जो धुरंधर फिल्म देखेगा वो बीजेपी को वोट करेगा। ये उसका बयान है। आपने यदि नहीं सुना है तो आप सर्च कर लीजिए और सुन लेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार कर रही है, अपने ट्विटर हैंडल से उसने इसका प्रचार किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कल अपने 600 सब इंस्पेक्टर्स को यह फिल्म दिखवाई है। 600 सब इंस्पेक्टर्स को यह फिल्म दिखाई। यूपी पुलिस ने आपके हमारे पैसे से। अब आप सोचिए कि अब पुलिस के पास यही काम बचा है कि यह फिल्म दिखाए। उस फिल्म में क्या राष्ट्र की कोई बात है? क्या है इस 4 घंटे की फिल्म?
मैंने यह समझने की कोशिश की, क्या इस 4 घंटे में एक भी ऐसी घटना का जिक्र है जो घटना नरेंद्र मोदी के समय में हुई हो कि भारत से कोई गया हो स्पाई या जो कोई और जाके अमेरिका में उसने किसी चीज को नेस्तनाबूद किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी की भी सरकार में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी नहीं। अब मैं आता, आपकी आवाज बंद है। ऊपर से वाजपेयी के वक्त में टेररिस्टों को छोड़ने के लिए गए थे। मैं अब आता हूं ना, इसीलिए मैं फिल्म पे आऊंगा, पहले मैं उसकी भूमिका बना दूं। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये सारी चीजें, अब आता हूं फिल्म में किसको बार बार हीरो बनाया जा रहा है। एक तरफ तो डिस्क्लेमर जो दिया जाता है, शुरुआत में दिया गया है कि ये फिल्म फिक्शन है। फिल्म को कहीं नहीं कहा गया कि ये रियल स्टोरी है, क्योंकि लीगल शब्द में यदि ये नहीं लिखते, ये वैसे ही है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के एडवीना से संबंध थे इसको लेके, जो एक वहां की फ्रेंच लेखिका ने जो किताब लिखी, वो जिंदगी में जब तक नेहरू रहे वो हिंदुस्तान नहीं आई। इंदिरा गांधी के आखिरी दौर में वो आई थी और उसके बाद में चली गई थी। लेकिन उसने किताब कब लिखी? जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत भयंकर तरीके से वो किया जा रहा था, और उस दौर में उसने किताब लिखी। फिर उसका उसने अनुवाद किया जो है इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि जिससे हिंदुस्तान के अंदर उसको प्रसारित किया जाए, उसे चर्चा में लाया जाए और इस तरह से दिखाया जाए, जबकि वो अपने इंटरव्यू में मानती है कि उसे वास्तव में कुछ नहीं पता था। वो तो एक फिक्शन बना रही, वो तो एक मतलब नेहरू का फिक्शन बना रही है, कहानी लिख रही है। उन्हीं किताबों का जिक्र जो है वो जो भाजपा का सांसद है वो दलाल दुबे वो करता है। तो अब आप समझिए। निशिकांत हाँ, दुबे। जी जी जी। तो अब चूंकि वो पहले लाइजनिंग का ही काम करता था ना, तो जब मैं एडिटर था तो मेरे पास आया करता था, जब मैं सिटी चीफ हुआ करता था हिंदुस्तान अखबार का, तो वो मेरे पास आया करता था उस समय कि भैया ये खबर इस ढंग से थोड़ी सी कर दो। तो वो दलाली करने आता था किसी न किसी की, तो मुझे इसलिए पता है। तो अब छोड़िए, उस पे समय जाया नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। तो ये फिल्म जो है बेसिकली उन सारी चीजों का फिक्शन है, और जो फिक्शन है उसे किस तरह से प्रस्तुत किया गया और क्यों इलेक्शन के ही समय में प्रस्तुत किया गया। इसीलिए मैंने असम का जिक्र किया, इसीलिए किया क्योंकि केरल में बहुत कोशिशों के बाद भी हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत नफरत नहीं पनप पा रही, और हिंदू मुस्लिम के बीच में वहां नफरत नहीं पनपेगी तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि केरल का ईसाई हो, केरल का हिंदू हो और केरल का मुसलमान हो, तीनों सऊदी अरेबिया में जाकर के काम करते हैं। सबसे ज्यादा वहां पर सऊदी अरब ही जाते हैं। तो अब आप ये समझिए, यदि उनमें ये स्थितियां नहीं आएंगी तो वहां पर किस तरीके से होगा, और जब तक ये होगा नहीं तो इनमें आपस में लड़ेंगे नहीं तो भाजपा का वो वोट बैंक नहीं तैयार हो पाएगा। और याद करिए, जब मैं केरल विजिट करके आया था तब आपसे बताया था कि पिनराई विजयन और बीजेपी मिल के काम कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी आप ही केस पे। और अब देखिए, परसों राहुल गांधी ने वहां की रैली जब संबोधित की तो उसमें यही बात कही जो मैंने बात कही थी, है ना। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से एलडीएफ और बीजेपी एक होके काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने पूरी बात बता दी। अच्छा चलिए, छोड़िए जी। अब आता हूं कि असम इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम, याद करिए इंदिरा जी ने
जो है अमेरिका और चीन के चुंगल में था दोनों के, क्योंकि उसकी जो रानी थी वो अमेरिका की CIA एजेंट थी और राजा चीन के उसमें में था, और इस तरह से करके वो काबू थे। इंदिरा जी ने उसे छुड़ा करके भारत में मिला लिया था। तो अब वहां का रास्ता जिस तरह से असम से जाता है और सारी चीजें हैं, और उसके बाद में असम से ही कनेक्टिविटी बनती है सारे नॉर्थ ईस्ट के अदर्स राज्य की। तो ऐसी स्थिति में वो सारा इलाका चीन जिस तरह कर रहा है, और अभी हाल के दिनों में बीजेपी के दफ्तर में, RSS के दफ्तर में अमेरिका की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके गवर्निंग जो बॉडी है उसके लोग आए थे और आ करके इनके साथ मीटिंग करके गए हैं। और क्या क्या डील हुई है, क्या हुआ है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। चाइना के या अमेरिका के? चाइना के, चाइना के, चाइना के चाइना के, हाँ है, जी मैं जी चाइना के, है ना। जी। तो ये आप समझ लीजिए। तो अब ये सब चीजें आप कनेक्ट करते चलिए। मैं डीप स्टेट की बात करता हूं तो आपको, आप ही के साथ मैंने किया था। तो जी अब आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें कनेक्टिविटी मैंने उस दिन भी बताई थी जब डीप स्टेट पे बात की थी, आज भी हो। अब यहीं इसको छोड़िए, अब आ जाते हैं फिल्म पे। फिल्म क्यों बनाई गई, इसका मकसद सिर्फ एक नहीं है, इसके बहुत सारे मकसद हैं। एक, नरेंद्र मोदी को हीरो बनाना है, दिखाना है वो महामानव हैं और उनसे ज्यादा कुछ नहीं। इसका एक सबूत है कि नरेंद्र मोदी पर कम से कम अब तक 100 किताबें तमाम लोगों से लिखवाई जा चुकी हैं, आपको पता होगा। मेरा एक प्रोड्यूसर हुआ करता था जब मैं इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर होता था, तो राधे कृष्ण नाम है, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, लेकिन उसने नरेंद्र मोदी पे ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी करके किताब लिखी, और लिखने के बाद में और वो करके, और आज वो कहीं जाता है चुनाव के पहले और तमाम जगह, और तो उसके जाने घूमने सबका इंतजाम यूपी का जो वो है सूचना जनसंपर्क विभाग, तो वही करता है। तो अब आप, मधु किश्वर का भी उदाहरण है। मैं इसीलिए मैं नाम ही लेके इसीलिए बोला हूं, मैं सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। अब आता हूं, आपके यहां भी इसी तरीके से हुआ है। आपको पता है कि मधु किश्वर, तो क्योंकि मधु किश्वर इस समय बड़े सारे सवाल उठा रही हैं, क्यों उठा रही हैं उस पर चूंकि आज चर्चा नहीं है तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन वो कोई तथ्य में गलत नहीं कह रही, फैक्ट तो वो सही कह रही है। वो अलग की बात है, क्यों उठा रही है, क्या है, इस पर चर्चा अलग बात है। उनकी बात में कोई कमी नहीं है, कोई गलत नहीं है। चलिए, अब मैं यहां पे इन सारी बातों के बाद अब फिल्म पे लौटता हूं। जी। तो फिल्म इन सब चीजों को वॉश करने के लिए एक लाई गई कि जो मार्केट में है, जो नरेंद्र मोदी की नाकामियां हैं, उन्हें कैसे कामयाबी बताया जाए, और कामयाबी बताने के लिए ये सब किया गया। अब आपको उदाहरण देता हूं, आप शुरू करिए, और ये यहीं से मत शुरू कीजिए, आप इससे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के। भारत के इतिहास में यदि आप 90 के दशक में देखेंगे तो आप अटल बिहारी वाजपेयी से ही ले लीजिए, 96 से ले लीजिए। 96 में 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब से लेके जो है अब तक का देख लीजिए, आज जब हम बात कर रहे हैं 2026 में, यानी हम बात कर रहे हैं कितने साल की, 30 साल की। 30 हुआ कि 20 हुआ? 30 हुआ। 96 से 30 हुआ। 30 हुआ। 30 साल की बात कर लेते हैं। 30 साल बहुत होता है साहब। 30 साल में तो बच्चा शादी ब्याह भी कर लेता है, तो तमाम सारे बाप भी बन जाता है। चलिए, तो तभी इस बात कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार पाकिस्तान गए, 2 बार। उसके बाद में 1 बार नरेंद्र मोदी गए। तो अब आप सोचिए, 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी, 1 बार ये। क्या मनमोहन सिंह गए? नहीं गए। अच्छा, फिर आप विदेश मंत्री देख लीजिए किसके गए। विदेश मंत्री इसी दौरान
या तो क्या कहते हैं इनकी जो है गई सुषमा स्वराज, या गए ये एस जयशंकर। इसके अलावा और कोई विदेश मंत्री भी नहीं गया पाकिस्तान। यानी भारत का कोई और विदेश मंत्री भी नहीं गया, कोई प्रधानमंत्री भी नहीं गया। कौन गया? अटल बिहारी वाजपेयी गए, नरेंद्र मोदी गए, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई, एस जयशंकर गए। सब किसके करीबी रिश्ते हैं? सोच लीजिए। अब कुछ घटनाएं देख लीजिए, ये फिल्म से ही जुड़ी हुई है इसलिए बता रहा हूं। कुछ घटनाएं देख आइए। फिल्म दिखाती है कि अजीत डोभाल इतने अच्छे जासूस थे कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। साहब, एक घटना 1971 का ही जिक्र कर लेते हैं, ये भी दिखाया गया है। ये नहीं बताया जा रहा है कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही रॉ बनाया था। आर.एन. काओ पहले उसके डायरेक्टर थे, जिन्हें सुपर वो कहा जाता था। उनसे बड़ा तो आज तक कोई, हाँ, सुपर कॉप। मैं वो कह रहा हूं कि उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। तो आप सोच लीजिए, उनके जैसा व्यक्ति, उसका कहीं वो नहीं हो रहा है, जिक्र हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये हुआ। कौन था? कांग्रेस की सरकार। उसके बाद में 80 के दशक में इसी तरीके से एक ऑपरेशन किया गया। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार। इसके बाद में फिर एक ऑपरेशन 90 के दशक में हुआ। किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार। इसके बाद में फिर ऑपरेशन कब हुआ पाकिस्तान में के अंदर घुस के, जो इसी तरह जासूसों ने हमारे जाके किया, रॉक एजेंट्स ने वो किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 2 बार। अब आप एक बात बताइए, जितनी उन्होंने घटनाओं का जिक्र किया है, जितने बार जा करके अंदर घुस के हमारे जासूसों ने ये सब कुछ किया, हर बार कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इस बात को फिल्म क्या बताती है? फिल्म तो बस मोदी जी, बीजेपी सरकार, जहां ऐसी स्थिति होती है खट से वो उस चीज को हाइड कर देती है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों को जहां विलेन दिखाना होता है, वहां विलेन दिखाने के लिए उनकी भूमिका दिखाते हैं। अब आप देखिए, इस तरह से करते हैं। इसके बाद में फिल्म क्या कहती है कि जब इलेक्शन चल रहा था तो सीआईए और आईएसआई, ये सब जो है, सीआईए का जिक्र नहीं किया है उन्होंने, किया नहीं है, लेकिन आईएसआई के जरिए वो हल्का सा इशारा दिया है। आईएसआई ही वो कहते हैं। अब क्या जिक्र करते हैं कि वो चाहते थे, वो वहां जो बैठा हुआ है आतंकी सरगना, उससे उसका पिता कहता है कि अरे, तुम तो कह रहे थे कि सरकार उनकी आ जाएगी, तुम्हारे लोगों की, तुमने उन पर इतना पैसा खर्च किया है, जिनमें अब देखे, जिनमें क्या वहां के एनजीओज पे, वहां की उन पॉलिटिकल पार्टीज पे, और क्या कहते हैं जो समाजवादी और सेकुलर हैं उन पे तुम खर्च कर रहे थे, इतना पैसा तुमने खर्च कर दिया, लेकिन सरकार तो मोदी की आ गई। अब आप एक चीज देखिए, यानी मोदी की सरकार आई तो उसमें उनका कोई लेना देना नहीं। जब वो ये कहता है तो एक सवाल उठता है कि अच्छा, तो उस दौरान फंडिंग किसकी हुई और क्या हुआ? तो जो फंडिंग हो रही थी सीआईए के जरिए, जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, जो कुछ किया जा रहा था, वो तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ किया जा रहा था। वो मोदी सरकार तो थी ही नहीं कि मोदी सरकार के खिलाफ वो आंदोलन हो रहे होते और कुछ हो रहा हो। वो जितना कुछ चला तो उनके खिलाफ हुआ था, लेकिन उसको इस तरह से शो किया जाता है कि मोदी को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा था, और इसलिए ये जो है सारी फंडिंग उनको हो रही, जबकि फंडिंग तो कांग्रेस के खिलाफ हो रही थी। देखिए, इस तरह से उसे कैसे मोल्ड किया जाता है, मतलब सच को कैसे झूठ बदला जाता है फिल्म में।
एक अजय जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये नाम जो है, नाम उसमें वो ही रखते हैं, मोदी वगैरह ही रखते हैं? मोदी की ओरिजिनल पिक्चर तक दिखा दी है, शपथ ग्रहण का ओरिजिनल वीडियो दिखा दिया है। तो नाम ये फिक्शनल नाम जो फिक्शनल है, कैसे हो सुनिए, गया? नाम ये में काल्पनिक हल्का कैसे हल्का, हुआ? नाम में हल्का हल्का सा चेंज कर देते हैं, लेकिन मोदी तो मोदी ही दिखाते हैं, मोदी में नहीं वो करते हैं, बाकी चेंज करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री का जो आप कहें तो उसमें मोदी की ही ओरिजिनल वीडियो दिखा देते हैं, तो इससे आप समझ लीजिए, बाकी चीजों के नाम चेंज कर देते हैं हल्का हल्का सा है, और इतना हल्का करते हैं कि आप समझ रहे हैं किसको वो कह रहे हैं। तो एक तो ये, फिर वो दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं, अरे जैसे फिल्म की शुरू होती है, पाकिस्तान में एक सिख युवक को बुरी तरह मार मार के, पीट पीट के मार डाला जा रहा होता है, मॉब लिंचिंग हो रही होती है। मतलब आपकी शुरुआत ही होगी तो शुरुआत में ही आपके मन में नफरत पनप जाएगी पाकिस्तान के प्रति, इस तरह से। अब वो घटना कभी हुई थी या नहीं हुई थी उसका कोई वो नहीं, लेकिन इस तरह से, क्योंकि फिक्शन पहले ही लिख चुका है डिस्क्लेमर में, तो आप समझिए ऐसी फिल्में कैसे पास हो रही भगवान जाने, क्योंकि पास होंगी ही होंगी, सरकार ही करवा रही है तो फिर होगी। अच्छा, ये बेसिकली सरकार के का प्रचार है। अब आता हूं इसमें आगे। अब आप ये देखिए कि इस फिल्म में किस तरीके से खेल करते हैं। आप पुलवामा के अटैक की बात, पहलगाम के अटैक की बात, या जो पठानकोट के अटैक की बात, और इस सारे में वो करते हैं और दिखाते हैं मोदी कितने बड़े हीरो हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, और पूरा एक्शन ले रहे हैं, आतंकवादियों को खत्म करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं। साहब यदि उसी को ईमानदारी से सच देखें तो पुलवामा के नाम पे वोट कौन मांग रहा था? नरेंद्र मोदी। और उसके नाम पे वोट कौन मांग रहा था? क्या कहते हैं, पहलगाम के नाम पे नरेंद्र मोदी, सिंदूर, है ना, बिहार जाके। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं। और याद करिए पठानकोट हुआ, उसका किस तरह से करके वो किया था पूरा ड्रामा। अब आप बताइए, बुलाया था। अब इन तीनों में एक बड़ी खासियत ये, भारत सरकार ने किसी में भी डोजियर संयुक्त राष्ट्र संघ में या उसमें नहीं रखा। अभी पहलगाम हुआ, भारत 50 देशों में इन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन वही पाकिस्तान जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सेमी आतंकवादी देश के तौर पे करा दिया था, मंजूर करा दिया था, उससे निकाल दिया गया वो, और उसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो है चेयरमैन बना दिया गया। आपके सामने है। अब मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। ये तो ये करते हैं। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी कितने तारीख को गए थे पाकिस्तान? लाहौर यात्रा, बस यात्रा। हाँ नहीं, बस यात्रा तो गए थे, मैं वही पाकिस्तानी है ना सर, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ही तो गए थे। तो पाकिस्तान गए थे 20-21 फरवरी 1999, ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा थी, रात वहीं रुके थे, है। आप ये यात्रा थी, इसे मीनारे पाकिस्तान कहा गया, ठीक है, उन्होंने दौरा किया, लाहौर बस यात्रा शुरू की। अब आप एक तारीख ये देखा क्या है, फरवरी 1999, 20-21 फरवरी। अब आप एक चीज और जाइए, कारगिल में घुसपैठ कब शुरू हुई? कारगिल में जब आप घुसपैठ का देखेंगे कब शुरू होती है, तो आपको पता चलेगा कि फरवरी के ही लास्ट वीक में वहां घुसपैठ शुरू हुई, जो 3 मई 1999 को पता चला कि ये घुसपैठ हो चुकी है। यानी जो फरवरी और मार्च
महीने में, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में रह के आए और उसी के बाद कारगिल में घुसपैठ शुरू हो गई फरवरी और मार्च। ठीक है, राइट। तारीख याद रखिए। अब यहां जब ये घुसपैठ हो गई तो उस स्थिति में फिर भारत ने कारगिल युद्ध किया अपनी चोटी खाली कराने के लिए। और कब शुरू किया अभियान? मई में शुरू किया। यानी आराम से आपने फरवरी लास्ट वीक से शुरू किया, पूरे मार्च भर किया, अप्रैल भर किया, मई जब आई तो मई में सरकार जागी और फिर सरकार ने कहा नहीं ये करिए। अब आप देख लीजिए, तब तक आप सोते रहे, भारत के भीतर 3 महीने तक घुसपैठ होती रही और आप सोते रहे। कहां से आए थे आप लौट के? पाकिस्तान से। अब आप सोचिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी घटना आपको दिखा दूं। दूसरी घटना देखिए, नरेंद्र मोदी कितने तारीख को गए पाकिस्तान अचानक? 25 दिसंबर 2015 को। 25 दिसंबर 2015 को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। यहां जन्मदिन नहीं मना रहे थे, उनकी अम्मा का जन्मदिन मना रहे थे, ठीक है, मियां नवाज शरीफ के अम्मा। हाँ। तो अब आप सोचिए, वहां गए और वहां जाके पूरा आओ भगत हुई, सब कुछ हुआ, गले लगे, मां से मिलाए। उन्होंने कहा तो कि हम अचानक आ गए, काबुल से। अचानक। हाँ, अचानक यदि आते तो आप भारत की बनारसी साड़ी और वो और ये जो भी कुछ है कैसे आ जाता, समझ लीजिए। यानी सब कुछ प्री प्लान था, ये तो कहने को था। बहरहाल आप गए, मिले, जो भी कुछ किया। आप जिस दिन 25 दिसंबर 2015 को गए, 16 को आप 26 को आप भारत में थे, 26 दिसंबर को। अब आप एक चीज देखिए बहुत बड़ी, पठानकोट पे अटैक कब होता है? 2 जनवरी 2016, यानी कितने दिन में? 7 दिन बाद। अब अटल बिहारी वाजपेयी याद करिए, नरेंद्र मोदी याद करिए, और वो आराम से भारत के एयर बेस पे, सबसे महत्वपूर्ण एयर बेस पे वो घुस जाते हैं, 3 दिन तक कब्जा रखते हैं, सब कुछ होता है, सारा क्रम चलता है, हमारे भी जवान मारे जाते हैं, उनके भी मारे जाते हैं, सब कुछ होता है, और जैसे मोहम्मद का यह अटैक हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप जाते हैं उसी के बाद होता है। फिर आप एक और देख लीजिए, दिसंबर 2015 को सुषमा स्वराज जाती हैं जो पाकिस्तान, ठीक है। अब सुषमा स्वराज से भी आप जोड़ लीजिए, सुषमा स्वराज के जाने के बाद में और फिर नरेंद्र मोदी के जाने के बाद में एक और घटना होती है कि हमारे यहां कश्मीर में भी एक अटैक होता है, ठीक है। अब इन घटनाओं का क्रम चलता रहेगा, चलिए छोड़ दीजिए। अब अभी आप देखिए 2024 में एस जयशंकर जाते हैं और 2025 में के शुरुआत में अजीत डोभाल जाते हैं, ठीक, पाकिस्तान। और उसके बाद में पहलगाम में घटना हो जाती है, ओके। अब आप देखिए, जो हमारी वहां हुई थी पुलवामा में, उस घटना के भी 2 महीने पहले अजीत डोभाल जाते हैं पाकिस्तान, चुनाव की घोषणा हो जाती है। उसके बाद में बीच चुनाव में ही पुलवामा हो जाता है।
और फिर नरेंद्र मोदी पुलवामा पे वोट मांगने लगते हैं। अब मैं नहीं कोई कनेक्शन जोड़ रहा हूं, तारीखें देख लीजिए। तो उस फिल्म में जिन्हें हीरो बनाया जा रहा है उन नाकामियों के लिए, अब पूछो इन सारी घटनाओं के पहले आप पाकिस्तान करने क्या जा रहे थे? आपके अहम रणनीतिकार लोग क्यों जा रहे थे? विदेश मंत्री क्यों जा रहे थे? आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों जा रहा था? फिर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिस विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष था, उसको अमेरिका की CIA की संस्थाएं फंडिंग क्यों कर रही थी? क्यों RSS को जो संस्थाएं हैं 2014 के पहले, उन संस्थाओं को सात अमेरिका की वो जो CIA से संबंधित मानी जाती हैं संस्थाएं, वो फंडिंग क्यों कर रही थी? इन सब पे कोई जवाब नहीं। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष को फंडिंग हो रही थी, उसको ये हो रहा था, कांग्रेस को हो रहा था। मतलब इशारे में नाम नहीं लेते हैं कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस को दिखाते हैं। तो जब आप कांग्रेस को दिखाते हैं मतलब आप उसके लिए कह रहे हैं। तो ये कुल मिला के कि देखो ये सब कांग्रेस करा रही है, और जो करा रहे हैं वो ये है। अब आता हूं इस फिल्म में, एक तो ये दिखाया, इसी तरह चीन से कनेक्शन दिखा रहे हैं कांग्रेस का, जबकि चीन से रिश्ते क्या मैं आपको गिना चुका हूं। चीन को से लड़ाई कांग्रेस के समय में लड़ी गई। चीन को 2 बार हराने का काम कांग्रेस के समय में हुआ, इंदिरा जी की सरकार में। 67 हाँ, और जी, 87 हाँ, 87 में नाथुला राजीव चोला थे तब 2 बार। जी। उसके बाद में सिक्किम किसने छीन के भारत में मिलाया? इंदिरा गांधी ने 75 में। इसके बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद में चीन से छीन के नेफा जो होता था उसे भारत का अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य किसने बना दिया? राजीव गांधी ने। अब आप एक चीज देखिए, जब सब कुछ चीन के भी खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ जितने एक्शन लेने थे और पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे कांग्रेस ने लिए। जितने आज तक युद्ध हुए पाकिस्तान से, वो सब कांग्रेस की सरकार में हुए। आपके समय में तो फर्जी वाले युद्ध हुए, आप ही के धरती तबाह हुई। चाहे कारगिल हो, आपके यहां ही घुसपैठ आप ही ने कराई और आप ही के समय में हुआ। इसी तरीके से पठानकोट में हुआ आप वहां घुसे नहीं, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक। नहीं, और पठानकोट में पहली बार भारतीय इतनी संवेदनशील क्षेत्र पर ISI को बुलाया। मैं वही तो कह रहा हूं, ISI को बुला के निरीक्षण कराया, इंस्पेक्शन कराया। मतलब आप पूरा खेल समझ लीजिए। तो यह नरेंद्र मोदी है। तो इनके लिए यह फिल्म बनाई गई कि जिससे नाकामियां छिपाई जाए। फिर नोटबंदी पर दिखाया गया है, नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया है कि नोटबंदी नहीं होती तो भारत में जो करेंसी है वो फेक हो जाती। कितना कहा? भारत में 11,000 करोड़ आ चुका था और 60,000 करोड़ और आ रहा। अब आप एक चीज देखिए, यदि आप इनकी बात मान लें तो RBI क्या कहता है? 99.3% पैसा आ चुका था। कब? 2017 की शुरुआत तक ही। बराबर। जो 18 में उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें उसने कहा है। और जो पैसा पॉइंट में फंसा हुआ है, पॉइंट में, वो है जो लीगल केसेस में है या कुछ विदेशी कंट्रीज में। तो यानी एक भी रुपया कहीं फेक ये नहीं। और जो भारत सरकार ने, RBI ने ही रिपोर्ट में कहा, वो कहा सिर्फ 41 करोड़ रुपया फेक करेंसी पाई गई। 41 करोड़। कहा कह रहे हैं आप 11,000 करोड़, 60,000 करोड़ ये। तो अब आप इससे पूरा खेल समझ लीजिए। तो ये पूरी फिल्म
जो जस्टिफाई करती है नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, जिस तरह से करने के लिए, सिर्फ इतने के लिए फिल्म बनाई गई। ये वास्तव में नरेंद्र मोदी का एक प्रचार है कि आप अपना पैसा देके उनका प्रचार देख के आइए। वो भी कमाए, सरकार से भी कमवाई कि साहब पुलिस वाले भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे अनिवार्य करके। तो ये है, तो वास्तव में ये धुरंधर है। तो ये धुरंधर में जो मतलब वास्तविकता जो है उससे विपरीत ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, आप सच्चाई ये है कि उल्टी बात है। यदि आप, मैं ये शब्द यूज नहीं करता हूं, लेकिन यदि ये जिस तरह के शब्द यूज करते हैं, गद्दार, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, ये परस्त, तो साहब वो तो ये निकल रहे हैं। लेकिन ये न निकले, इसके लिए वो फैक्ट कि उस समय सरकार किसकी थी जो एक्शन ले रही थी, कर रही थी, सब कुछ था। आप देखिए 26/11 भारत में हुआ था, मुंबई में नरेंद्र मोदी खूब चिल्ला रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, 26/11 का एक भी अपराधी कांग्रेस ने बख्शा नहीं। या तो एट स्पॉट मार दिए गए या फांसी की सजा हुई। और जो 2 लोग बचे थे, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने डोजियर दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका तक को, बराक ओबामा तक को, पाकिस्तान को लानत देनी पड़ी, कहना पड़ा कि ये आप गलत कर रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम और दूसरे लोगों, दुनिया भर के देशों ने, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा लिया जी, और दुनिया के देशों ने पाकिस्तान की निंदा की। अभी जब घटनाएं हुई, नरेंद्र मोदी ने इतना किया, आज तक कोई डोजियर नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और जब इस पर होता है तो साहब, छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 35 सिखों को मार डाला गया था। उसमें यह नहीं बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सिखों को इस तरह मार डाला। और उसमें भी सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया। एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। अब आप सोचिए, पूरे खेल में आज तक एक भी जिसको इन्होंने आतंकी बताया था वो आतंकी ना तो मारा गया, ना पकड़ा गया, ना कुछ हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने सारे आतंकी पकड़े, गिरफ्तार किए, सजा कराई, जेल भेजा, सब कुछ किया। इन्होंने उनमें से बहुत सारे लोगों को बचाने का काम जरूर किया है। जिन्हें सजा भी हो चुकी थी उन्हें हाई कोर्ट से बचवाया है। जी जी, आपने सही फरमाया। यानी यदि ये प्रचार माध्यम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैंने वही कहा कि चुनाव के वक्त में ऐसी फिल्म प्रचारित करके लोगों को भाजपा का प्रचार, यानी भाजपा को वोट देने के लिए अपील की जा रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस वालों को इसमें जो वास्तविकता है, वही वास्तविकता पर कुछ सोशल मीडिया में वो उनको एक्सपोज कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भारत के नागरिकों को करना चाहिए, जिन्हें ज्ञान है, जिनको वो है। और कांग्रेस इसलिए नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस क्यों करे? ऐतिहासिक तथ्य है, मौजूद है। यदि इस देश की जनता इस काबिल नहीं है कि वो सच और झूठ का वो कर सके, तो उस जनता को झूठ में ही जीने दीजिए, उसे बीजेपी को वोट देने दीजिए। मैं कहता हूं बिल्कुल बीजेपी को वोट दीजिए, आप उन्हीं के रहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा है आप लाइन में लगिए, अच्छा है आप परेशान रहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस को इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। जी नहीं, मगर नई जो पीढ़ी है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं तो ना। नहीं है तो उस पीढ़ी को ऐसे ही जीने दीजिए। क्यों हम बताएं? यदि वो पढ़ नहीं सकती, वो नॉलेज गेन नहीं कर सकती, वो कर सकती, तो उसको इसमें फंसने दीजिए, बर्बाद होने दीजिए, मत उसे आप बताइए। अजय जी, वो तो बिल्कुल देश की जरूरत बर्बादी होगी। नहीं, तो हाँ होने दीजिए, नहीं उसके लिए भी तैयार होइए। मैं फिर क्या कह रहा हूं हरि भाई, ये जिम्मेदारी इस देश के नागरिकों की है, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है।
तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस को यह करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर इस प्रकार की फिल्में तो लोगों में विष घोलने का काम कर रहे हैं। और जैसे तो बिल्कुल ये बात इस देश की जनता बताए ना कि नहीं तुम गलत बता रहे हो। यदि जनता नहीं सच और झूठ का फैसला कर पा रही है तो इस देश की जनता का दोष है ना। वो देखे कि ये युद्ध कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, वो 2 मिनट में सब कुछ आ जाएगा। वो जमाना तो है नहीं हमारा आपका वाला की किताबें ढूंढते घूमिए, अखबार ढूंढते घूमिए ढूंढते। आज तो सब कुछ आप सर्च कीजिए, सब कुछ मिल जाता है। एआई आपको सारी चीजें बता देता है। आप बताइए ना, आप सर्च इंजन से आप खोज लेंगे, आप एआई सभी कोई आजकल लगभग लगभग। तो नई पीढ़ी के पास तो इतनी चीजें हैं, वो क्यों नहीं, वो बाकी चीजें खोज लेगी, अजय खुराफात जी की चीजें इसमें खोज लेगी। नहीं, अजय नहीं, जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं सहमत नहीं, नहीं। मैं भी आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि एक और अपप्रचार का एक प्रचंड एक उसकी ज्वाला भड़काने की कोशिश हो रही है। और दूसरी ओर यदि आप साइलेंट रहेंगे तो लोगों तक सच सही बात पहुंचेगी कैसे? नहीं, साइलेंट क्यों है इस देश की जनता? क्यों आप साइलेंट हैं? क्यों हम साइलेंट हैं? क्यों नहीं बोल रहे? गलती हमारी है, आपकी है। किसी राजनीतिक पार्टी का यह काम नहीं है और ना उसे करना चाहिए। यह काम इस देश की जनता का है, इस देश के बुद्धिजीवियों का है। यदि आप बुद्धिजीवी समझते हैं तो यह आप करेंगे, हम करेंगे, यह और कोई नहीं करेगा। जी नहीं, हमने तो अपना पत्रकार धर्म निभाना है, हमें तथ्यों को उजागर करना है। मगर देश एक तो बड़ा हवा खड़ा कर देते हैं ये लोग, जिस प्रकार से वो मार्केटिंग करते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। और दूसरी ओर मान लीजिए कि आप उसमें उसकी बात ही ना करें तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद। मगर ये फिल्म आपने देखा और जी लोग देख रहे हैं, और जी हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि ये भाजपा को वोट देंगे। तो आपने फिल्म देखा, क्या आप भाजपा को वोट देने जाएंगे? नहीं, मैं तो चूंकि सच जानता हूं और मैं सच को रिसर्च करता हूं, मैं ढूंढता हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मेरे दिमाग में गोबर भरा हो और कोई कह देगा और मैं मान लूंगा। शंकराचार्य जी ने एक चीज कही थी बहुत अच्छी, कि कोई कहेगा कौआ कान ले गया तो हम कहेंगे अरे कान ले गया, कान ले। पहले हम अपना कान तो चेक करेंगे, सब चीजें चेक करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं वही चीज है कि मैं कोई कह देगा कि कौआ कान ले गया तो मैं मूर्खों में नहीं पैदा हुआ हूं। मैं इसीलिए कहता हूं यदि नई पीढ़ी मूर्ख है तो उसके लिए मेरा दोष नहीं है। उसको हमने इतना कुछ बना के दिया है कि अब वो हर चीज सर्च कर सकती है 2 मिनट में। हमारे समय में उतनी चीजें नहीं थी, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, हमें अखबार में देखना पड़ता था, हमें दूसरे और साधन इस्तेमाल करने पड़ते थे। लेकिन आज के लोगों के पास जब सारे साधन मौजूद है तो वो खोजे, सच को जाने। नहीं जानना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की के लिए इस देश में इसी तरह जीने की जरूरत है जैसे वो जी रहे हैं। जी अजय जी, आजकल तो ऐसा है कि जैसे इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या तो पढ़े लिखे लोग हों, ये भी जो अपप्रचार हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो अपप्रचार किया जा रहा है, उसको सही मानना शुरू कर देते हैं। अरे नई सर, पीढ़ी आप को क्यों दोष देते चिंता कर रहे हैं? मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, इनके लिए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जो लोग खुद सच नहीं जानना चाहते, खोजना नहीं चाहते हैं, जो समझना नहीं चाहते, जो इसी पर जाना चाहते हैं, जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये लोग खुश रहें। मैं कहता हूं फिर से दोबारा रिपीट करें नरेंद्र मोदी की सरकार। अभी और देखें, आने वाली पीढ़ी जब और बर्बाद होगी, लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में जाएंगी, तब खुशी होगी उन्हें। तो खुश होने दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं जाइए, करिए, आप नहीं। भोगिए। यानी ये आपने आपने जिस प्रकार से ये फिल्म को एक्सपोज किया है, इसके तथ्यों को उजागर किया है, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक तो कम से कम उतने एनलाइटन हो जाएंगे कि वो इस मैं प्रकार के यही कह रहा प्रचार हूं में नहीं कि आएंगे। यदि यदि मैंने इतने को बताया तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो कुछ आगे बताएं। सही बात है। तो सही बात बात। अब अपनी जिम्मेदारी, हम नागरिक के तौर पे कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, बाकी सब कुछ बना के रख दो हमारी टेबल पे।
सही। सब ये नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। चलिए, आज आपने बहुत यानी इस फिल्म के तथ्यों को उजागर किया, इसमें जो अपप्रचार किया जा रहा है उसको उजागर किया। अपने दर्शक ये सत्य क्या है वो समझें और ये फिल्म से प्रभावित न हो और अपप्रचार से प्रभावित न हो, इतना तो कम से कम उनको हम सुझाव देते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।